90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं. शी वॉज रेप्ड एंड स्टैब्ड मल्टीपल टाइम. शी इज़ ऑन वेंटिलेटर. उसका पूरा सिर फाड़ दिया उन्होंने, गोली मार दी उसको, उसका कान काट दिया और उसको. यू थिंक विमेन हमारी कंट्री में सेफ है आज? बिल्कुल भी नहीं. अभी भी नहीं? बिल्कुल बेटर हुआ है पहले से कुछ? बेटर ये हुआ है कि रिपोर्टिंग बेटर हुई है. विमेन हैव स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड. उन्होंने बातचीत शुरू करी है और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ वो बात कर सकती हैं. बट ग्राउंड लेवल पे स्टेट अभी बेटर नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि सेफ नहीं? आप, मेरी हेल्पलाइन है, आप देखिए मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं. अभी मैं यहाँ से जयपुर जाऊँगी. जयपुर में एक बच्ची क्रिटिकल है. शी वॉज रेप्ड एंड स्टैब्ड मल्टीपल टाइम. शी इज़ ऑन वेंटिलेटर. उसका पूरा सिर फाड़ दिया उन्होंने, गोली मार दी उसको, उसका कान काट दिया और उसको. ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है या ये सोच की बात है. सबसे पहले तो वो बदलनी पड़ेगी तो वो रुकेगा. अब उसमें लगेंगे सालों, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है ना इतना ख़राब है ना. हम कितनी भी हिपोक्रेटिक बातें कर लें कि संस्कृति है, संस्कार हैं, कन्या पूजन है, देवियों की पूजा है, वो ऊपर है. नीचे की सच्चाई नेता बयान दे देते हैं यार. आप सोचिए, नेता बयान दे देते हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं. राजस्थान के एक मिनिस्टर ने तो बोल दिया था रेप हो रहा है तो एंजॉय करो. रियली? हाँ. और एक तीसरे ने बोला था कि मर्द हैं, क्या हो गया. तो ये सारे बयान नेताओं के हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है. मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. आप हर नेता का बयान निकाल. 90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं. 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं. और क्यों नहीं रिपोर्ट होते हैं? क्योंकि वो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस होते हैं और बाय अंकल्स, बाय रिलेटिव्स, बाय फादर्स, स्टेप फादर्स होते हैं और बॉयज़ के साथ भी होते हैं. तो फिर वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं और वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ होते हैं. तो दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म. हो गया इसमें लड़के की गलती नहीं देखते, लड़की की ही मानी जाती है. और हमेशा आप मानेंगे, एक छोटी बच्ची का केस आया, 6 साल की बच्ची है, उसको किसी नेबर ने उसको इनअप्रोप्रिएटली मोलेस्ट किया और टच किया, मोलेस्ट किया. जब उसने अपनी ग्रैंड मदर को ये बात बताई और हमें भी पता चला तो हम पहुँचे, तो ग्रैंड मदर बच्ची को डांट रही थी कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने उनको हिंट दिया होगा. अब 6 साल की बच्ची ने क्या हिंट दिया होगा. तो हमारी सोच जो है ना बहुत ख़राब है इस सोसाइटी में. और एक तो विश्वास की बात है. सेकेंडली, अगर वो अपना परिवार का सहयोग मिल भी जाए बच्चे को या एडल्ट है, अगर टीनेजर है, उसके बाद रिपोर्ट भी कर दिया. रिपोर्ट कराना अपने आप में एक पूरा इट्स अ वेरी बिग टास्क. आप पहुंच गए पुलिस स्टेशन, आपने करा ली. चलो हमारी संस्था, हम तो कुछ 1% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज हम लोग की भी लिमिटेशन है. हम लोग गवर्नमेंट नहीं है. वी आर डूइंग आवर बिट फ्रॉम आवर साइड. तो एक आपने FIR भी करा ली. उसके बाद क्या होगा. ये जो लड़की का मैं केस बता रही हूँ जयपुर में, उन्होंने केस रजिस्टर करा लिया, उसको बेल दे दी इन्होंने 2 महीने बाद. वो 2 महीने बाद बेल पे बाहर आया और उसने उस लड़की का क्या किया, उसको गोली मार दी, स्मैश कर दिया, काट कूट के. अब वो वेंटिलेटर पर हैं, जिनका केस मैं बता रही हूँ, जिनको मैं मिलने जाऊँगी कल. और फिर उसके साथ क्या हुआ उस लड़के के? फिर से अरेस्ट. उसको क्या है, अभी उसको अरेस्ट किया, बट उसने बदला लेना था. तो ये बेल जो दे देते हैं, और रेप केसेस में बेल, परोल, गुरु ये राम रहीम भी बाहर आ जाते हैं. ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट हैं. ये तो चलो हाई प्रोफाइल है, बट नॉर्मल कोविड में हमारे कितने बलात्कारियों को बेल दे दी गई. और क्यों दी जाती है बेल? रूल है, बलात्कारियों को तो नहीं देना चाहिए कम से कम. क्या रूल है, कैसा रूल है? उनको लगता है जब तक केस चल रहा है, जब तक अनलेस प्रूवन गिल्टी. तो इंडिया में रेप कन्विक्शन इतना कम क्यों है? इसीलिए ना, रिपोर्टिंग नहीं है. रिपोर्ट हो गया, अब रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट होने के बाद आदमी को अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट होने के बाद सबूत नहीं मिलते. एक ऐसा तो सबूत कैसे मिलेगा रेप केसेस में? फॉर एग्जांपल किसी का रेप हुआ, वो एविडेंस कहाँ से लेगा? वो उस टाइम पे कोई सोच तो रही नहीं है, सोच तो रहा नहीं है कि यार मैं एविडेंस कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे कल इसको फंसाना है. उस टाइम पे तो इंसान बस सेल्फ डिफेंस की सोच रहा है, भागने की सोच रहा है. ये हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं. इसलिए हमारी जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें लिखा है कि मतलब अगर पीड़िता है तो उसको मतलब क्या क्या, अगर गलती मतलब आपके साथ हो ना, बट अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, और अगर आप असिस्ट करो किसी विक्टिम को तो ये क्या है. तो एविडेंस कलेक्शन तक हमने इसमें डाला है. हमारे यहाँ एविडेंस कलेक्शन का इतना पुअर सिस्टम है, ट्रेनिंग्स हैं. पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट करती है, लिटरली मैं खुद पहुंची हूँ हॉस्पिटल पहले पुलिस से, और जब वो एविडेंस कलेक्शन करने आए 5 साल की बच्ची का, वो पॉलीथीन में कलेक्ट कर रहे थे, खाने की पॉलीथीन में. अब उसमें क्या ही DNA मिलेगा, और 1 साल की वेटिंग है. पहले वो कलेक्शन करके अपने पुलिस थाने में रखेंगे. मेरा इतना बड़ा केस ख़राब हुआ, इतना बड़ा केस जो कि नेशनल इनजस्टिस है, ह्यूमन राइट वायलेशन टू अनदर लेवल है. उस बच्ची का
ऐसा जघन्य बलात्कार हुआ। वो दिल्ली की द्वारका की बच्ची थी, निर्भया से पहले हुआ। वो उत्तराखंड की लड़की यहाँ नौकरी कर रही थी दिल्ली में, वो अपनी पहली सैलरी लेकर आ रही थी, 19 साल की लड़की। आप सोचिए कि जब वो घर से थोड़ा किलोमीटर उसको वॉक करना था, फील्ड थी, खेत थे, वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसकी 2 दोस्त साथ में होती हैं। वो लड़की अपनी नौकरी से आ रही है, उसको गाड़ी में ले लेते हैं, बाकी 2 दोस्त बच के भाग निकलती हैं। वो 2 दोस्त बताती हैं कि उसको लाल गाड़ी में अपहरण किया। वो पेरेंट्स को बताती हैं, पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मिसिंग, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है। ये नहीं मिसिंग है, लड़कियों ने देखा, गाड़ी में ट्रैक किया, तब भी नहीं ढूंढते। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसको बलात्कार करके हरियाणा में ले गए। 4 लोगों ने जब उसके साथ बलात्कार किया, आप सोचिए उसका इतना बुरा उन्होंने बलात्कार किया कि वो तड़पती रही खेतों में ठंड के दिनों में। और उन्होंने क्या ब्रोकन बॉटल्स उसके इंसर्ट की, क्या नहीं की, उसकी बॉडी पार्ट्स कट कर दिए, उसको ब्रांड किया क्योंकि उसने रेजिस्ट किया। तो उसको यहाँ भाना होता है जो गाड़ी का गर्म पाना, वो उसकी चेस्ट पे लगाए और उसको ब्रांड किया कि यू आर अ स्लट, लिखा गर्म पाने से। तड़प तड़प की वो बच्ची मरी और किसी तरह से हमने फांसी तक उनको पहुंचाया। आप मानिए वो जो एविडेंस कलेक्शन कैसे हुई, जो ये आरोपी थे, ये आरोपी ने जब इनको उनकी गाड़ी के आधार पर पकड़ा गया, क्राइम पेट्रोल में भी ये कवर हुआ, जो उनको गाड़ी पे पकड़ा गया, उनकी गाड़ी के थ्रू, नंबर के थ्रू, लड़कियों ने जो देखा था उसके थ्रू वो पकड़े गए। उन्होंने बोला हाँ हमने बलात्कार किया, उसकी बॉडी यहाँ फेंकी है। वो खुद लेके गए 3 घंटे की ड्राइव दिल्ली से, जहाँ पे उन्होंने उसकी बॉडी फेंकी। वो खुद दिखा रहे हैं इस खेत में हमने फेंकी। वहाँ से रिकवर हुई बॉडी। लोअर कोर्ट में उनको फांसी मिली, हाई कोर्ट में उनको फांसी मिली। मैं उनके साथ जुड़ी रही इतने साल, हमने बहुत मेहनत करके, मतलब वकील क्या, मतलब मेरा खुद पर सबसे बड़ा केस मेरी लाइफ का ये कि हमने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए इसको, फांसी मिलती गई, अच्छा रहा सब कुछ की, उनको सज़ा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कराया, बाइज्जत बरी किया अभी लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि एक एविडेंस नहीं मिला, आपने गाड़ी खुली छोड़ दी, पुलिस वालों ने ब्लॉक नहीं करी, सील नहीं करी। तो और जो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए फील्ड से, वो पुलिस थाने में पड़े रहे 24 घंटे। फिर जो रिपोर्ट आई वो 1 साल बाद आई FSL की। तो उन्होंने अपने ही लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को रिजेक्ट करते हुए एक जो एविडेंस नहीं मिला, जो 8 एविडेंस मिले उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार देती है। क्या एविडेंस नहीं मिला? जो चीज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, वो मतलब गाड़ी क्लोज नहीं की, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए पुलिस ने, गाड़ी को सील नहीं किया, पुलिस की गलती, और उसकी वजह से बाइज्जत बरी कर दिया उन्हें। वो रेपिस्ट अगले दिन बाहर आ गए, वो फिर से घुल मिल गए सोसाइटी में। उन्होंने आके एक और मर्डर कर दिया आते ही। वो आज एक जेल में है, बाकी फिर बाहर घूम रहे हैं और हमारे बीच में है। ये हमारा, देखिए लॉ में ये एविडेंस कलेक्शन, ये बहुत सारे लूप होल्स हैं और उसकी वजह से कन्विक्शन रेट 30% से भी लेस है, क्योंकि एविडेंस इज वेरी क्रूशियल। 2-3 लोग थे साथ में। हाँ। 3 एंड देन क्यों किया था उन्होंने? ऐसा कुछ रीजन था? जस्ट दे लाइक द गर्ल, पिकअप। वो आते जाते देखते थे, रोज जॉब से जा रही होती थी, उसको उठा लिया। और उन्होंने बोला कि हमने किया? हाँ, उन्होंने कन्फेस किया, कन्फेशन, बट वो माना नहीं जाता हमारे कोर्ट में। कन्फेशन क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो हमारी पुलिस की रेपुटेशन है, वो लॉ हमारा ऐसा कहता है कि वो पुलिस तो जबरदस्ती भी कन्फेस करा लेती है। तो वो लॉ में प्रूव करना पड़ता है बाय एविडेंस, और अनफॉर्चुनेटली एविडेंस नहीं मिलते हैं। कई बार विटनेस भी परेशान हो जाती है। अब देखिए केस भी 10 साल चला, तो 10 साल में तो उनके पेरेंट्स नहीं जाते थे, मैं हियरिंग्स पे जाती थी। वो भी बेचारे सिक्योरिटी गार्ड एक कंपनी में, वो कहते थे मैं रोज़ छुट्टी नहीं ले सकता, तो मैं जाती थी उनके बिहाफ पर कोर्ट। तो देखिए एक प्रैक्टिकल इशू भी है, और वैसे स्टेट का केस बनता है, बट अभी भी मैंने गिव अप नहीं किया, हम फिर से उसको कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम उम्मीद है। तो टेल मी, अभी विमेन जो लॉ, विमेन अब जो पूरा लॉ है, जैसे हमारे साथ एक मेंस एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बोला कि काफ़ी विमेन की तरफ स्क्यूड भी हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में, राइट? तो इसमें पर्टिकुलर इस केस में या इस टाइप के केसेस में ऐसा नहीं होता दैट यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कि अगर आज एक विमेन कोई किसी पे झूठा केस लगा देती है कि इसने मेरे साथ किया XYZ, तो पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर सकती है, करती है राइट? लॉ है कि वो उसको अरेस्ट कर देगी, तो दे आर टेक्निकली चार्जिंग कि आप गिल्टी हो, उसको उठा लिया। तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे यू सेड कि
इनोसेंट होते हैं जब तक पूरे गिल्टी नहीं होते। करेक्ट। तो यही है ना कि यहाँ सिस्टम की प्रॉब्लम है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि फेक केसेस नहीं होते हैं, हमारे पास भी आते हैं केसेस जहाँ पर हमें पता है कि लड़की झूठ बोल रही है, या मैं जज नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे पास तो क्लियर कट लाइक वी टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन जो पॉक्सो केसेस हैं उसमें तो फिजिकली एविडेंट इंजरीज हैं, और जहाँ गर्ल्स आर नो मोर या ब्रूटली इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज हैं, तो मुझे अपना दिमाग नहीं, मेजॉरिटी केसेस आपके पास मेरे पास वही हैं, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं उधर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमारे पास आते हैं तो हम उनको अपनी हेल्पलाइन से लीगल एडवाइस देते हैं, बट मैं जानती हूँ फेक केसेस आते हैं, और लोग जो मिसयूज़ करते हैं वो ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं कि शादी का झांसा दिया फिर शादी नहीं करी, वो लॉ में रेप है, बट कंसेंट का भी एक केस है, तो ये बहुत बड़ी डिबेट है। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि जेन्युइनली बहुत सारे केसेस जो सफ़र कर रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ ऐसी विमेन से कि प्लीज़ आपका किसी के साथ ग्रजेस हैं तो प्लीज़ रेप केस मत डालिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है जब एक्चुअल में रेप होता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या ब्रूटैलिटी होती है, क्या होता है। फेक केसेस के अगेंस्ट मैं भी हूँ, बट अगर हमारा लॉ अच्छा हो तो इफ़ दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी का रेप होता है और वो रिपोर्ट करने जाते हैं, तो उस टाइम पर फैमिली को या फ्रेंड्स को जो भी रिपोर्ट करवा रहे हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो मिस्टेक्स ना करें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एवरीथिंग? सो वी हैव दिस मैनुअल जिसमें हमने मतलब हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। इनफैक्ट इवन यू एनीबडी हु वांट्स टू हेल्प अ विक्टिम, कि कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको एविडेंस, जैसा कि क्योंकि सब कुछ एविडेंस पर है। क्या मिस्टेक्स करते हैं जो शावर ले लेते हैं, एविडेंस कलेक्शन नहीं हो पाती है, कपड़े बदल देते हैं, कपड़े फेंक आफ्टर रेप कपड़े नहीं बदलें एंड शावर नहीं लें जी, मेडिकल कराएं, खुद चले जाएं, मेडिकल कराएं, पुलिस को रिपोर्ट करें। रेप क्राइसिस सेंटर्स हैं अभी हमारे देश में, वहाँ चले जाएं, हेल्पलाइन की सपोर्ट लें। एक इमीडिएटली हमारे हेल्पलाइन के थ्रू भी रीच कर सकते हैं, आई कैन शेयर दैट नंबर, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल, बट नोबडी इज़ प्रिपेयर टू गेट रेप्ड। आई एम सॉरी, बट वही प्रॉब्लम है ना कि दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। मतलब एविडेंस को संभाल के जितना रख पाएँ वो बहुत ज़रूरी। इंडिया में जस्टिस मिलने में इतनी दिक्कतें क्यों होती है? बैरियर्स क्यों आते हैं? जस्टिस मिलता नहीं है। क्यों मिलने के लिए क्यों इतने बैरियर्स होते हैं? देखिए बैरियर्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम लीगली बात करें तो पहले तो सोशली सपोर्ट नहीं है उस बच्ची को, वो हमने बात कर ली। अब जब लीगल आता है तो लीगल में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो आपका अभी वुमेन मिलती है रेप केसेस में, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ट्रेनिंग, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास और 10 तरह के केस हैं। उनकी जब मैं उनकी सुनती हूँ, क्योंकि मैं पुलिस ट्रेनिंग भी करती हूँ, मैं पुलिस के साथ भी जुड़ी हूँ, जब मैं उनकी समस्या सुनती हूँ तो मुझे उनकी भी जेन्युइन इश्यूज दिखते हैं कि उनको इतना काम दे रखा है सरकार ने, वीआईपी की प्रोटेक्शन भी उनको करनी है, मर्डर की जांच भी उनको करनी है, ये केस भी करना है, वो केस। उनके पास डेडिकेटेड वन केस नहीं है, और उनको सेट प्रोटोकॉल्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उनको गाड़ी भी इतनी थकी हुई गाड़ियाँ ना, उनकी नींद पूरी हो पाती है। ओवरलोडेड, ओवरवर्कड, एग्जॉस्टेड है वो। उनके पास कहाँ ब्रांड विथ है कि वो अपने स्पेस में किसी को जस्टिस दिलाने की उनकी ज़ील ही ख़त्म हो जाती है। शादी की है या नहीं की है, लाइक मेरा ये मानना है कि कंसेंट है कि नहीं है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। नो मीन्स नो, जो हमने सुना है, चाहे वो शादी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर वो स्ट्रेंजर है। सो कंसेंट का बड़ा रोल होना चाहिए। कंसेंट जब वो रिलेशनशिप में थी तो कंसेंट था ना, तो कंसेंट शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। आइडली तो वही होना चाहिए। तो अगर मैरिटल रेप में भी मैं बहुत बोलती हूँ कि मैरिटल रेप को रेप माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? वही देखिए ना, हिपोक्रेसी कितनी है। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने में सोच रहे हैं कि वो तो उसमें कैसे पता चलेगा फोर्स किया था। अरे वो व्हाई वुड अ वुमन कम आउट एंड से, या तो उसमें भी आप पुख्ता कीजिए लॉ को। नहीं, उसमें मैरिटल रेप में लेकिन एक जो डाउरी वाले केसेस है, डिवोर्स वाले केसेस है, वो डालेंगे गेटिंग देन। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको टाइट मैकेनिज्म, वाटर टाइट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, विच आई कंप्लीटली अग्री कि बहुत मुश्किल है मैरिटल रेप में। इसीलिए हमने उसको मतलब रेज किया। हम चाहते हैं कि इसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन थ्रू यू, आई वॉन्ट टू टेल ऑल दीज वुमेन हु वॉन्ट टू मिस यूटिलाइज और काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसका, बुरा इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए, क्योंकि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप एक इनोसेंट जिनके साथ सच में हो रहा है उनको आप
वो कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं अपने जस्टिस से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेटेड वुमेन की ज़रूरी है। मैं ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग कि जो बेचारी यूज़ नहीं कर पाती हैं वो सफ़र करती हैं, जो यूज़ करती हैं वो मिसयूज़ ही, जैसे मतलब सीधा मिसयूज़ ही है, और वो मिसयूज़ सारा एजुकेटेड क्लास है, बाय द वे मिसयूज़ सारा एजुकेटेड क्लास है। तो यू आर टेलिंग कि अनएजुकेटेड के साथ गलत हो रहा है वो बेचारी और एजुकेटेड गलत कर रहे हैं। एजुकेटेड वाले, जो अनएजुकेटेड है बेचारी के पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है अपनी बात उठाने का। हम जाते हैं उनके पास तो हम बोलते हैं। आप सोचिए, मैं एक जगह पे एक वर्कशॉप कर रही थी अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ वुमेन के साथ, तो उनमें से एक महिला बोली कि मुझे जल्दी जाना है। तो मैंने कहा आपको क्यों जल्दी जाना है? तो बोली कि मुझे घर जाना है, मेरा हस्बैंड मुझे मारेगा नहीं। तो मैंने उन्हें बोला आप लेट जाएंगे तो उसके लिए भी मारेगा? तो बोल रही है हाँ, तो मारना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेट जा रही हूँ और अगर मैं नहीं पहुँच रही हूँ टाइम से, तो खाना नहीं दे रही हूँ उसको, तो पिटना तो मेरा हक है। सो दिस इज़ ए कंडीशनिंग। तो वो उनको मुझे मैरिटल रेप तक बताना कि तुम्हारे साथ करता है गलत, हाँ मैडम बहुत गलत करता है, अननेचुरल भी करते हैं, और मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ, पर क्या हो गया, पति है, उसका हक है। तो उनको ये भी नहीं पता कि वो मतलब दे कैन से नो, एंड उनको ये भी नहीं लगता कि वो पी के आता है, उसको कुछ नहीं पता वो वट ही इज़ डूइंग, यू नो, ही इज़ टॉर्चरिंग हर सेक्शुअली। मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव कम टू अस, वो कंप्लेन नहीं करने आई हैं, वो हमने पूछा उनसे बातों में, तो उन्होंने बताया दैट टू इन अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि ये तो नॉर्मल है ना मैडम। पोस्ट रेप ट्रॉमा से या पोस्ट सेक्सुअल असॉल्ट ट्रॉमा से बाहर निकल सकता है? देखिए बहुत मुश्किल है। इसका सेकंड पार्ट मैं इसके बाद पूछूंगा, पहले आप बता फर्स्ट इसी का। अच्छा, सो when you rape, like when like a woman is raped, her soul is discarded completely. So वो स्कार जो है उसकी आत्मा पे पड़ता है, वो शरीर की इंजरीज हील हो जाती हैं, ठीक है, मे बी हील फिजिकली, बट वो जो स्कार्स हैं उसकी लाइफ टाइम रहते हैं। तो वो उसको हील करना इज़ अ टफ थिंग। और मैं बोल दूँ कि सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन है, यू नो। जैसा कि मैं एक बच्ची का उदाहरण दे रही थी जो 13 साल की बच्ची है, अगर उनसे केस की बात करें तो शी इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत मूव ऑन कर चुकी हैं लाइफ में। फिजिकल इंजरीज अभी हैं उनको रादर, पर मेंटली वो रिकवर कर चुकी हैं। सो हर एक का अपना हीलिंग प्रोसेस होता है, तो हर एक की अपनी एक नेचुरल प्रोसेस भी होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी सबका सेम है, बट वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। और आई होप कि अवेयरनेस हो, कॉन्वर्जेशंस अराइज हों, लोग ज़्यादा बात करें, लोग समझें कि ये कैसे केसेस हमारे आसपास होते जा रहे हैं, सो दैट वील बी मोर अवेयर। एंड अगर किसी को बहुत डर लग रहा है जिसके साथ